Hello everyone, my name is SK Ravi and welcome back to my YouTube channel. So today in this video we are going to study class 11th most important chapter. मैंने फर्स्ट पार्ट कर रखा है जो कि प्रीवियस वीडियो आपका रहेगा और ये वीडियो आपका पार्ट सेकेंड है जिसमें हम लोगों ने डिस्कस करा था अबाउट दैट इज़ ये हमारा क्या है चैप्टर नंबर फर्स्ट दैट इज़ द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, ये क्लास 11th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और फर्स्ट चैप्टर भी है। इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में एज इट इज़ देखने को मिल जाते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस करा था इसके समरी को। इसमें हम लोगों ने जैसे कि ज़्यादा फोकस करा था इस चैप्टर के साइंटिस्ट दैट इज़ अर्नस्ट मेयर के बारे में। सो टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट व्हाट इज़ लाइफ, यानी कि जीवन क्या है। जीवन क्या है बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है और ये चीज़ आपको भी पता होगा, बट यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इन डिटेल जाकर के चीज़ों को स्टडी करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, है ना। सो जीवन ऐसे अगर आप देखें तो कोई भी चीज़ अगर वो जीवित है तो बोल सकता है, चल सकता है एंड अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट अपने आप को कॉन्शियस रखेगा, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपना कोई ना कुछ रिस्पॉन्स शो करेगा। तो वैसे चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, लिविंग बोलते हैं। लिविंग में हमारे ह्यूमन आ जाते हैं, ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट, ठीक है, ये सारे लिविंग चीज़ हो गए। नॉन लिविंग आप जैसे देख सकते हो आपके आसपास, सपोज़ करो ये मार्कर जो है क्या है, नॉन लिविंग है मार्कर, ठीक है, ये मार्कर। तो यहाँ पे हम लोग एक बेसिक सा डिफिनेशन क्रिएट करेंगे जो कि आप हर जगह चाहो तो यूज़ कर सकते हो। आप चाहे बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर इधर तो आपका पूछेगा नहीं वैसे फिर, तो इस डिफिनेशन को आप लिख सकते हैं थिंग्स और organisms which show characteristics features like metabolism, reproduction, consciousness एक्सेट्रा। ऐसे जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होते हैं, अगर वो जीव या कोई भी थिंग शो कर रहा है तो उस चीज़ को हम लोग लिविंग बोलेंगे। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक सा चीज़ है और इस चीज़ के बारे में ज़्यादा मैं डिस्कस ना करते हुए मैं चाहूँगा कि आज आपको बेसिक डिफरेंस समझाऊँ इन बिटवीन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिफाइनिंग फीचर्स। ठीक है, इसमें क्या बेसिक डिफरेंस होते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग अटकते हैं और अगर इन दोनों के बीच में आपका कोई क्लियरिटी नहीं है तो आप बुरी तरह से फंस जाओगे। सो चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं किस चीज़ के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिफाइनिंग फीचर्स के डिफरेंस के बारे में जानते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो जो डिफाइनिंग फीचर्स होता है ना, डिफाइनिंग फीचर्स ये क्या है, इसमें किसी भी तरह का कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता है, यानी कि नो एक्सेप्शन नहीं है इसमें, किसी भी तरह का क्या है, कोई भी डाउट नहीं होता है, नो एनी डाउट। मतलब ये क्या होता है, 100% शोन बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, 100% शोन होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज विच इज शोन बाय बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। वही चीज़ है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो यूनिसेलुलर भी क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मल्टीसेलुलर भी ऑर्गेनिज्म है। जैसा कि हमने एक इस चैनल पर वीडियो अपलोड किया था तो उसमें हमने सेल के बारे में डिस्कस किया था। तो सेल क्या है, एक तरह का बहुत ही बेसिक यूनिट है। तो एक सेल अगर सिंगुलर सेल हो या मल्टी सेलुलर हो वो क्या है, लिविंग है। ठीक है, विथ अ सिंगल सेल अगर कोई ऑर्गेनिज्म इस धरती पे है तो भी क्या है, लिविंग है अगर। ठीक है, तो ये चीज़ हुआ। अब नाउ हम लोग कैरेक्टरिस्टिक चीज़ों फीचर्स के बारे में बात करते हैं। पहले मैं इसे इरेज कर लेता हूँ ताकि स्पेस मिल सके। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, ठीक है, ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो होते हैं आपके प्रॉपर्टीज़ होते हैं एक तरह के,
which we can be shared by it's a kind of properties which can be shared by both living and नॉन लिविंग। ठीक है, ये ऐसा प्रॉपर्टीज़ है जो कि आपके लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के द्वारा शो किया जाता है। जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हो, लाइक एग्जांपल ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। ठीक है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। अब ऐसा क्यों है कि ये ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों के द्वारा शो किए जा रहे हैं, तो इस चीज़ के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तब तक हम लोग इसे क्या कर लेते हैं, इरेज करके मिटा लेते हैं ना। अब यहाँ से हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपका ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ एक तरह का क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो ग्रोथ अगर हम जब भी स्टडी करें तो इसे डिफाइन किया जाता है। इट इज़ डिफाइंड एज द इंक्रीज इन नंबर एंड इंक्रीज इन मास। अगर कोई भी चीज़ है, थिंग्स और ऑर्गेनिज्म, यदि वो अपने नंबर को बढ़ा रहा है, जैसे आप सपोज करो एग्जांपल के लिए आप ले लो अमीबा। ठीक है, ये अमीबा है। अब अमीबा में क्या होगा, सेल डिवीज़न हुआ। ठीक है, सेल डिवीज़न, एक अमीबा से 2 अमीबा बना। तो इसमें यहाँ पे क्या हुआ, नंबर्स बढ़े ना, नंबर ऑफ अमीबा इंक्रीज। ठीक है, बढ़ा। अगर अमीबा का नंबर बढ़ा, अब एक अमीबा ऐसा है जिसमें क्या हो रहा है कि ये अमीबा है पहले पैरेंटल अमीबा, अब ये क्या किया, इसका साइज बढ़ा, यानी कि इसमें प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ दिखा, ग्रोथ। तो यहाँ पे क्या हुआ, मास बढ़ा इन द सेंस, यानी कि क्या कह रहा है, ग्रोथ इज डिफाइंड एज इंक्रीज इन नंबर एंड इंक्रीज इन मास कॉल्ड ग्रोथ। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ आप अगर नोट करेंगे, दैट इज़ हैशटैग मार्क करके, दैट इज़ इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर आर कॉल्ड एज द ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ का ट्विन कैरेक्टर्स माना जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, आपका एग्ज़ाम में एज इट इज़ पूछा जा सकता है, इसे आप लोग मार्क करेंगे। ठीक है, मतलब कह रहा है इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर द ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ। अब एक चीज़ कह सकते हैं यहाँ कि जो ग्रोथ होता है ना, इरेज कर लेता हूँ मैं। ग्रोथ is the resultant of which मेटाबॉलिज्म। जैसे कि हमें पता है, एज पर द प्रीवियस नॉलेज, एज वी नो दैट मेटाबॉलिज्म आर ऑफ 2 टाइप्स, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि जो ये ग्रोथ है वो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म का ही रिजल्ट है। देखिए यहाँ पे हम लोग को पता है कि यहाँ पे सी, ऐसे अगर आप इसे तोड़ोगे तो सी मतलब कि काटना, ऐसे ध्यान में रख सकते हो आप याद रखने के लिए। इसमें क्या होता है, टूटता है, यानी कि ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन। ठीक है, ब्रेकडाउन होता है। यहाँ पे ए आ रहा है, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो ऐड, मतलब कि एडिशन मतलब जोड़ना। तो यहाँ पे एडिशन हो रहा है, यानी कि एनाबॉलिज्म हो रहा है, एडिशन ऑफ simpler molecules in a form of complex molecules। इस तरह से आप बोल सकते हो। तो अगर मान लो यहाँ पे एक मैं पॉइंट आपको लिखूँ कि जो ग्रोथ होता है इरिवर्सिबल चेंज होता है, इरिवर्सिबल
रिवर्सिबल चेंज। ग्रोथ क्या है? एक तरह का रिवर्सिबल चेंज है। अब रिवर्सिबल चेंज क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि एक बार अगर ग्रोथ हो गया, एक बार ग्रोथ हुआ, मान लो ये चिंटू है, चिंटू का एक बार ग्रोथ हो गया, पहले ये 3 फीट का था, अब ये 6 फीट का हो गया, ठीक है। अब ऐसा थोड़ी ना है कि मतलब ये जो ग्रोथ है अब चिंटू छोटा होगा, नहीं होगा। तो ये क्या है? रिजल्टेंट है किस चीज़ का? एनाबॉलिज्म का। मतलब आप कह सकते हैं कि जो अगर ज़्यादा एनाबॉलिज्म होगा तो ग्रोथ होगा, लेकिन एक रिवर्स कंडीशन हो सकता है। रिवर्स कंडीशन कब हो सकता है? कि जब मोर कैटाबॉलिज्म और लेस एनाबॉलिज्म हो रहा हो, लेस एनाबॉलिज्म दिख रहा हो, तो ऐसे में मतलब कि रिवर्स हो सकता है। इसे रिवर्स नहीं बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे? डी ग्रोथ बोलेंगे, डी ग्रोथ। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है, आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो ये नहीं सोचना है कि ज़्यादा एक्स्ट्रा जा रहा है, ठीक है। अभी बहुत सारे चीज़ इसमें डिस्कस करने हैं, तो पहले मैं इसे इरेज कर लेता हूँ ताकि मुझे लिखने के लिए जगह मिले। सो चाहे तो आप वेक्स कर लेंगे। अब यहाँ से एक हम लोग डिस्कस कर लिए। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो आपका सेल डिवीज़न होता है, सेल डिवीज़न। तो यहाँ पे जैसे यूनिसेलुलर में हम लोग बात किए यूनिसेलुलर, जैसे कि अमीबा, ठीक है। तो अमीबा में ये सेल डिवीज़न हो रहा है। तो सेल डिवीज़न हो रहा है मतलब कि 2 अमीबा बना, तो यहाँ पे नंबर बढ़ा, मास बढ़ा। तो क्या है? यूनिसेलुलर में जो ये आपका सेल डिवीज़न हो रहा है वो एक तरह का ग्रोथ है। सो एक क्या बोला जा सकता है? ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को यहाँ पे सेम माना जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखो ग्रोथ हुआ और रिप्रोडक्शन भी हुआ, ठीक है। मतलब जनन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान से इत्मीनान से सुनिएगा ताकि आपको समझ में आए। तो रिप्रोडक्शन भी हो रहा है। अगर आप जब रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो यहाँ पे बाइनरी फिजन ये सब पढ़ेंगे आप, तो मतलब वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि ये रिप्रोडक्शन का भी प्रोसेस है। तो सेल डिवीज़न और ग्रोथ को एक मतलब माना जा सकता है कि नहीं? तो हियर एक पॉइंट लिखेंगे, हियर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन मीन सेम। अब इन ह्यूमन देखिए आप, एक कंडीशन और हम लोग लेते हैं, इन ह्यूमन। तो इसमें क्या है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जब हम लोग ग्रोथ कर रहे हों, यानी कि जब हमारा शरीर का शारीरिक विकास हो रहा हो, उस वक्त हम लोग रिप्रोडक्शन भी कर रहे हों, रिप्रोडक्शन, ये तो ज़रूरी नहीं है। सो हियर ग्रोथ, एक पॉइंट लिखेंगे आप, हियर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज एक्सक्लूसिव इवेंट। मतलब दोनों एक तरह अलग इवेंट है, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट ऐसे भी पूछा जा सकता है आपको कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, यहाँ पे ऐसे लिख लो, ग्रोथ इज सिनोनिमस टू रिप्रोडक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग आगे डिस्कस करेंगे ग्रोथ के टाइप को, ठीक है। तो उसको देख लेते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो देखिए ग्रोथ जो होता है, ग्रोथ 2 टाइप के होता है, इंट्रेंसिक होता है एंड इंट्रेंसिक, और आपका एक्सट्रेंसिक ग्रोथ होता है, एक्सट्रेंसिक ग्रोथ। तो ये देखिए इसका कहने का मतलब क्या है? ग्रोथ, तो ग्रोथ जैसे होता है 2 तरह का होता है। एक ग्रोथ क्या है कि आपका मतलब मान लो ये सपोज करो ये पहाड़ है, अरे पहाड़ भी नहीं बन रहा है, ये पहाड़ है, ठीक है, यानी कि माउंटेन या फिर रॉक है। तो इस पर क्या हो रहा है कि एक्सटेंसिव ग्रोथ होता है। जैसे कि मान लो कि आप इस पर धूलकण पड़ते जाएंगे, इस पर मिट्टी उट्टी, तो इसका क्या होगा? ग्रोथ मतलब कि होगा, बढ़ेगा,
तो ये क्या हुआ, एक तरह का एक्सटेंसिव ग्रोथ हुआ। तो एक्सटेंसिव यानी कि बाहर से ग्रोथ हो रहा है किसमें, जैसे एक होता है क्या चीज़, एक्रेशन प्रोसेस होता है, एक्रेशन तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो इसमें हम लोग चलिए जानते क्या है। एक्रेशन क्या होता है, एक्यूमुलेशन एंड डिपोजिशन ऑफ मैटर्स ऑन द सरफेस, यानी कि सतह पे जो मतलब एक्यूमुलेशन या डिपोजिशन हो रहा है मैटर्स का, बाहरी चीज़ों का, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्रेशन बोलते हैं। तो ये चीज़ देख लिए आप। अब देखिए जैसे इंट्रिंसिक ग्रोथ, तो इंट्रिंसिक ग्रोथ क्या होता है, एक तरह का कि वो अंदर से ग्रोथ होता है, जैसे कि प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ हो रहा था या फिर हम लोग का शरीर में ग्रोथ हो रहा है। तो एक्सट्रिंसिक ऐसा नहीं है कि ऊपर से मसल्स ऐसे मतलब कि वो चीज़ नहीं हो रहा है, तो इंट्रिंसिक ग्रोथ हुआ। अब यहाँ पे ग्रोथ का 2 टाइप होता है, जैसे कि इंट्रिंसिक में आप देखेंगे तो डिटर्मिनेट ग्रोथ एंड इंडिटर्मिनेट ग्रोथ, ठीक है, इंडिटर्मिनेट ग्रोथ। तो डिटर्मिनेट ग्रोथ का मतलब क्या है कि ये तरह का लिमिटेड ग्रोथ है, लिमिटेड ग्रोथ। तो आप लिख सकते हो क्या, दिस टाइप ऑफ ग्रोथ इज सीन अप टू अ सर्टेन एज। लेकिन क्या होता है, इससे पहले मैं ना आपको इंडिटरमिनेट ग्रोथ बताता हूँ। तो ये क्या होता है, एक तरह का मतलब इंडेफिनिट ग्रोथ होता है, इंडेफिनिट ग्रोथ होता है, यानी कि बोल सकते हैं आप अनलिमिटेड ग्रोथ, ठीक है, अनलिमिटेड ग्रोथ होता है। तो इसमें क्या है कि जो ग्रोथ होता है, डेफिनेशन लिख लो आप, दिस टाइप ऑफ ग्रोथ कैन सीन अप टू सीन थ्रू आउट द लाइफ, पूरे जीवन काल में इस तरह का ग्रोथ देखा जा सकता है। बेसिकली ये ग्रोथ आपका प्लांट में दिखता है, प्लांट में। अब ऐसा क्यों होता है, तो रुकिए मैं बताता हूँ आपको ऐसा क्यों होता है, बट द रीज़न बिहाइंड दिस वाई। तो इस वाई का जवाब है कि इसमें प्रेजेंट होते हैं आपके, प्रेजेंट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ RAM और SAM, यानी कि राम और श्याम। तो राम और श्याम यानी कि भगवान राम और भगवान कृष्ण दोनों यहाँ पे मौजूद होते हैं। दैट इज़ राम मीन्स रूट, एपिकल, मेरी स्टीम, और यहाँ पे शूट, एपिकल, मेरी स्टीम होता है। तो ये अगर मान लो सपोज करो ये प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है, ये इसका रूट है। तो यहाँ पे जो रूट एपिकल मेरी स्टीम है, राम, ये क्या करेगा, रूट के ग्रोथ में मदद करेगा, और ये जो है ये श्याम, ये क्या करेगा, शूट के ग्रोथ में मदद करेगा। तो इस तरह का ग्रोथ मतलब इसलिए देखा जाता है क्योंकि यहाँ पे राम और श्याम नाम का मेरिस्टीम पाया जाता है। लेकिन डिटर्मिनेट ग्रोथ में जैसे कुछ हमारे मान लो ह्यूमंस में कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जो कि पूरे लाइफ टाइम ग्रोथ करते हैं। तो उसमें जैसे देखो जैसे अब यहाँ पे क्या है कि आपका जो डिटर्मिनेट ग्रोथ में होता है इन एनिमल्स में, अगर एनिमल्स में बात करें चाहे ह्यूमंस, एनिमल्स, तो क्या होता है, सेल डिवीज़न occurs in some tissue to replace जो मतलब देखो यहाँ पे क्या रहा है, सेल डिवीज़न जो होता है अकर होता है कुछ एनिमल्स में, क्या करने के लिए, टू रिप्लेस द मतलब जो आपका जैसे लॉस सेल होता है ना, जो मतलब मान लो कि कहीं कट गया वो हो गया, तो उसको मतलब रिपेयर करने के लिए यहाँ पे सेल डिवीज़न टू रिपेयर लॉस्ट सेल डिवीज़न पूरे लाइफ टाइम तक देखा जाता है। तो ये डिटर्मिनेट ग्रोथ में भी देखा जा सकता है जो कि पूरे लाइफ टाइम तक होता है। अब यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है आपका कि ग्रोथ को हम लोग डिफाइनिंग फीचर्स के रूप में कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे। तो ग्रोथ को हम लोग डिफाइनिंग फीचर्स के रूप में कंसीडर नहीं करेंगे। अब क्यों नहीं करेंगे,
बताता हूँ मैं, हियर ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन एज अ डिफाइनिंग फीचर्स। अब ऐसा क्यों है, वाई? क्योंकि जो ग्रोथ है यहाँ पे 100% शो नहीं हो रहा है इन लिविंग। ग्रोथ तो मतलब सॉरी, ग्रोथ शोन इन लिविंग में तो दिख रहा है, बट ग्रोथ इज ऑल्सो सीन इन नॉन लिविंग। ग्रोथ आपके नॉन लिविंग में भी देखने को मिल रहा है, लिविंग में भी दिख रहा है और नॉन लिविंग में भी दिख रहा है। तो ग्रोथ को हम लोग कैसे कंसीडर कर सकते हैं डिफाइनिंग फीचर्स? हमने बोला कि डिफाइनिंग फीचर्स वो होता है जो आपका केवल और केवल लिविंग में शो हो, ठीक है, और विथ 100% एसिडिटी, यानी कि इसमें नो एक्सेप्शन, कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रोथ को हम लोग डिफाइनिंग फीचर्स के रूप में नहीं लेंगे, ये आपका इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन यहाँ पे एक नोट करके पॉइंट लिखेंगे, वो क्या है? दैट इज़ इंट्रेंसिक ग्रोथ कैन बी टेकन एज अ डिफाइनिंग फीचर्स। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि जो इंट्रेंसिक ग्रोथ होता है उसे हम लोग डिफाइनिंग फीचर्स के रूप में ले सकते हैं? वो इसलिए क्योंकि देखिए, जो आपका इंट्रेंसिक ग्रोथ होता है, जो आंदरूनिक जो ग्रोथ हो रहा है, वो केवल और केवल लिविंग में देखने को मिल रहा है विथ 100%, ठीक है। तो केवल लिविंग में दिख रहा है, ऐसा नहीं है कि अब मेरा पहाड़ ये मतलब स्टोन है, ये मतलब अंदर से ग्रोथ कर रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो फिर अगर अंदर से ग्रोथ करेगा तो लिविंग में कंसीडर हो जाएगा नहीं। तो ये आपका इंट्रेंसिक ग्रोथ नहीं शो कर रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब एक्सटेंसिव ग्रोथ दिख रहा है, यानी कि आउटर मैटर्स का डिपोजिशन हो रहा है इसके सरफेस पे, सो इसका ग्रोथ बढ़ रहा है। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो ग्रोथ से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते थे हमने इस वीडियो में डिस्कस करा। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे जो सेकेंड आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, दैट इज़ रिप्रोडक्शन, जो कि वीडियो नंबर 3 होगा, मतलब इस पूरे चैप्टर का वीडियो नंबर 3 होगा, जो कि आपको इस वीडियो के आई बटन में अवेलेबल हो जाएगा। जब वो वीडियो अपलोड हो जाएगा तो आप वहाँ से जाकर के वॉच कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर के उसे वॉच कर सकते हैं। और जो पुराना वीडियो है, जो फर्स्ट पार्ट है इसका, वो आपका मैं डिस्क्रिप्शन या आई बटन पे दे दूँगा, जाकर के आप वहाँ से उसे वॉच करिए, क्योंकि उसमें आपके बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो कि हमने वहाँ पे डिस्कस करा है, जो आपको आगे चैप्टर को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। सो जुड़े रहिए हमारे साथ। यदि आप चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लिए हों, क्योंकि अभी जो आपका लेटेस्ट में एग्ज़ाम होने वाला है झारखंड पैरामेडिकल का, उसमें जितने भी आपके चैप्टर्स हैं, बायो से स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ, जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसका मैं इस तरह का वीडियो लाऊंगा इस चैनल पे, और मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्यूशन प्रैक्टिस आपको इसी चैनल पे करा सकूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा खुश रहिए।